स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोली कौरवों को फिर हराएंगे किसान, मजदूर और आड़ती। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। रसूखा के जरिए सीए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही है योगी सरकार, रिहाई मंच का बड़ा खुलासा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बाजारों में सख्ती से साप्ताहिक पाबंदी लागू करने की तैयारी। दोस्तों बताएंगे कहां रहेगी पाबंदी। जीडीपी में 24% की गिरावट चली गई, 12 करोड़ लोगों की नौकरी। राहुल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। क्या देश में फिर लागू होगा लॉकडाउन, पीएम मोदी बोले दवा आने तक कोई ढील नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जेडीयू ने जिसे निकाला, तेज प्रताप ने उसका स्वागत किया, कमलेश शर्मा आरजेडी में शामिल। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। योगी सरकार का आदेश, 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले पुलिस कर्मियों को करना होगा जबरन रिटायर। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। केंद्र के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, मांग न मानने पर भीषण आंदोलन की दी चेतावनी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सिंधिया के लिए चुनौती बना चुनावी प्रचार, जगह जगह विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोली कौरवों को फिर हराएंगे किसान, मजदूर और आड़ती। जी हां दोस्तों बता दें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इसी बीच इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र के महाभारत में हर बार कौरवों के पंडुओं ने इस बार भी किसान, मजदूर और आड़ती कौरव रूपी अध्यादेशों को हरा दे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि इतिहास में कुरुक्षेत्र में हमेशा कौरवों को पंडों से हार का सामना करना पड़ा है। चलिए अगली खबर। रसूखा के जरिए सीए विरोधी आंदोलनकारियों का दमन कर रही है योगी सरकार, रिहाई मंच ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों बता दें, रिहाई मंच ने मुआ के 2 दिवसीय दौरे कर नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर किए जा रहे पुलिस या उत्पीड़न के पीड़ितों, उनके परिजनों से मुलाकात की। मंच ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर आंदोलन के दौरान आरोपी बनाए गए लोगों पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर और अब रसूखा की कार्रवाई, दमन की कार्रवाई हो रही है। इसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। दोस्तों बता दें, रिहाई मंच महासचिव राजी यादव ने कहा है कि सीए विरोध के नाम पर दिसंबर में जो मुकदमे दर्ज हुए थे और गिरफ्तारी हुई थी, ज्यादातर पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर और रसूखा की कार्रवाई की गई है। आगे रिहाई मंच का कहना है कि गैंगस्टर की इस कार्रवाई को प्रशासन मुख्तार के लोगों के नाम पर कार्रवाई बता रही है, जबकि सही है कि नागरिकता के नाम पर हुए आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार हुए विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग थे, न के मुख्तार के। जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको सामाजिक राजनीतिक कार्य हैं। चलिए अगली खबर। बाजारों में सख्ती से साप्ताहिक बंदी लागू करने की तैयारी, बताएंगे कहां रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों बता दें, शासन की तरफ से 2 दिवसीय लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी तरह खत्म किए जाने के बाद अब गोरखपुर जिला प्रशासन पुरानी व्यवस्था बहाल करने की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत कोरोना काल के पहले चल रही साप्ताहिक पाबंदी को सोमवार से सख्ती से लागू किया जाएगा। दोस्तों शहर के सभी इलाकों को बाजार, दुकानें सप्ताह में 1 दिन बंद रहेंगी। ये बंदी रविवार, मंगलवार और शनिवार को होगी। इसी तरह नगर पंचायतों की दुकानें भी पूर्व में तय साप्ताहिक बंदी वाले दिन नहीं खुलेंगी। चलिए अगली खबर। जीडीपी में 24% की गिरावट चली गई, 12 करोड़ नौकरियां, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश की कोरोना वायरस को लेकर स्थिति और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों बता दें, राहुल ने ट्वीट के जरिए जीडीपी में गिरावट को लेकर कोरोना वायरस की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। दोस्तों साथ ही देश में नौकरियों की कमी का आंकड़ा बताते हुए राहुल ने कहा है कि इन सब की वजह मोदी सरकार की सुनियोजित कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा है कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को एक खाई में धकेल दिया है। चलिए अगली खबर। क्या फिर लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, बोले पीएम मोदी दवा आने तक कोई ढिलाई नहीं। जी हां दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रति लोगों की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलिए अगली खबर। जेडीयू ने जिसे निकाला, तेज प्रताप ने उसका स्वागत किया, कमलेश शर्मा आरजेडी में शामिल। जहां दोस्तों बता दें, युवा जनता दल यूनाइटेड से बाहर किए गए कमलेश शर्मा की आरजेडी में एंट्री हो गई है। लालू यादव के बेटे लाल तेज प्रताप यादव ने कमलेश शर्मा को आरजेडी की सदस्यता दिला दी। दोस्तों तेज प्रताप यादव के साथ एक मॉल में कमलेश शर्मा की तस्वीर वायरल हुई है।
चलिए अगली खबर, योगी सरकार का आदेश 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले पुलिस कर्मियों को करना होगा जबरन रिटायर। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल भ्रष्ट पुलिस वालों को निकालने और उन पर कार्रवाई करते हुए सभी 50 साल की उम्र से अधिक पुलिस कर्मियों को रिटायर करने का आदेश दिए हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने यह आदेश अनिवार्य रूप से दिए हैं और इन पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर, केंद्र के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, मांग न मानने पर भीषण आंदोलन की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दें फसलों की खरीद संबंधी नए नियम बनाते हुए केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी किए थे, लेकिन अब उनके खिलाफ हरियाणा में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही किसानों को विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन भी मिल गया है और अब इस मामले को लेकर बीजेपी और जजपा में फूट भी पड़ गई है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, बता दें कि शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के पीपली में नेशनल हाईवे को प्रदर्शन के चलते ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल ने आकर किसानों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़पें हुई। चलिए अगली खबर, बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है, मगर इंटरनल सर्वे के आधार पर जो नतीजे सामने आए हैं बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। सूत्रों से पता चला है कि सर्वे के लिए बीजेपी ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी प्रदेश अध्यक्षों के 90 लोगों की टीम बनाई थी। ये सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है, लेकिन अब जो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चलिए अगली खबर, सिंधिया के लिए चुनौती बना चुनावी प्रचार, जगह जगह विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर मैदान में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर, चंबल अंचल में दौरे के दौरान बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दरअसल सिंधिया भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि दल बदल के बाद अपने गढ़ में उनका पहला दौरा है, तो उनसे नाराज कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कहीं कहीं तो सिंधिया के भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा है। उपचुनाव से पहले इस भारी विरोध के चलते हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ने लगी है।